चलिए, तो आप सभी का स्वागत है एटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे हम बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड है और आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश हो गया और जीए हो गई आपकी, जो सी करंट अफेयर्स का जिसमें आता है करंट अफेयर्स, उसको कवर कर रहे होते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चंस की फॉर्म में मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल कि आपके करंट अफेयर्स कवर कर पाऊँ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 14th में से, जो भी रिलेटेड होंगे करंट अफेयर्स, उसको ध्यान में रखते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हु हैज कंट्रीब्यूटेड $8 लाख टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज एट यूएन। बेटा, यूएन की बात कर रहे हैं तो पहले यूएन की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1945 हो जाता है इसका। सैन फ्रांसिस्को इसका हेडक्वार्टर हो जाता है, जो कि यूएस के अंदर है। मेन काम है इसका मेंटेन करना इंटरनल पीस को नेशंस में, सिक्योरिटी करना, उनकी सिक्योरिटी देना उनको। ठीक है, ये इसका मेन काम है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, इस बातों को आप ध्यान रख लेंगे। इसके सेक्रेटरी की बात करें तो वो हो जाते हैं एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आई थिंक पीछे चला गया है कोई, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब आपको बात क्या समझनी है, किसने दिए हैं $8 लाख रुपए टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज? पाकिस्तान, जिसकी कैपिटल इस्लामाबाद, नेपाल काठमांडू कैपिटल, इंडिया न्यू दिल्ली कैपिटल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंडिया। क्लियर है ये बात? इंडिया ने $8 दिए हैं 8 लाख रुपए प्रमोट करने के लिए हिंदी लैंग्वेज को। तो यहाँ से आर रविंद्र हमारे क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, इंडियाज डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ से यूएन से थी मीता होसाली जी, मीता होसाली जी। क्लियर है आपको ये वाली बात? डेप्यूटी डायरेक्टर, इन दोनों का नाम ध्यान रख लेंगे। आर रविंद्रन इंडिया से डेप्यूटी रिप्रेजेंटेटिव थे परमानेंट, और यूएन से मीता होसाली जी। तो इंडिया ने दी है। फर्स्ट बार ये लॉन्च हो चुकी थी इस बारे में हिंदी को प्रमोट करने के लिए 2018 में, लेकिन $8 8 लाख ये दिए गए हैं 2022 में। इससे जुड़े हुए सवाल यही रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, हु हैज लॉन्च्ड मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी। मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात करेंगे तो भोपाल हो जाती है। स्टार्टअप पॉलिसी किसने लॉन्च करी है? ला गणेशन, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह यादव। करेक्ट आंसर हो जाता है नरेंद्र मोदी जी। ये हमारे पीएम ऑफ इंडिया है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ला गणेशन हमारे गवर्नर हो जाते हैं, कहाँ के? मणिपुर के। इन चीजों को भी नोट कर लेंगे। शिवराज सिंह चौहान हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये जो स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, प्राइम मिनिस्टर जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने करी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। स्टार्टअप पॉलिसी इंदौर में चालू हुई है, स्टार्ट हुई है। इंदौर एक क्लीनेस्ट सिटी भी है, ये याद रखना है आपको। रैंकिंग में हमेशा फर्स्ट रहता है, जहां भी क्लीनेस्ट सिटी की बात होती है तो ये फर्स्ट रैंक होती है इसकी, इंदौर की। क्लियर है बात? अब इसी के साथ साथ आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है कि प्रमोट करने के लिए एनवायरनमेंट को इन्होंने एक और पोर्टल लॉन्च करा है। उस पोर्टल का नाम है मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल। किसके लिए? प्रमोट करने के लिए एनवायरनमेंट। चलिए, और ये अटेंड करी गई थी मीटिंग, जो जब ये लॉन्च करा गया था तो मोदी जी ने लॉन्च करा था, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा अटेंड भी हुआ था ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। लेकिन लॉन्च की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाता है नरेंद्र मोदी जी। और यहाँ पे टोटल स्टार्टअप्स की बात करूँ इस राज्य में तो 1937 स्टार्टअप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, जिसमें से कि 45% से ज्यादा वुमेन संभाल रही हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि वेयर इन इंडिया इंडियन आर्मी विल ओपन अ कोचिंग सेंटर फॉर पुअर पीपल। इंडियन आर्मी कहाँ ओपन करेगी कोचिंग सेंटर फॉर पुअर पीपल? ये कोचिंग सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ठीक है, जो भी डिसेबल्ड हैं, पुअर हैं, ये उनके लिए ओपन किए जाएंगे। तो ये मणिपुर में होने वाले हैं। मणिपुर की बेटा कैपिटल हो जाती है इम्फाल।
गवर्नर आप सभी को पता है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करा था, ला गणेशन। पीएम आपको पीएम तो नहीं होता है, सीएम होता है, ठीक है, सीएम आपको पता है, मंगू भाई सी पाटिल, ठीक है। मेघालय की शिलोंग, असम की दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा कैपिटल हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है मणिपुर में ओपन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? राजीव गाउबा, नीतीश कुमार, संजीव बजाज या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संजीव बजाज। संजीव बजाज जी पहले चेयरमैन है कहाँ के? बजाज लिमिटेड के। अब ये प्रेसिडेंट बन गए हैं CII के, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1895 था। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। डायरेक्टर जनरल इसके कौन हो जाते हैं? डायरेक्टर जनरल हो जाते हैं इसके, उनका नाम है चंद्रजीत बनर्जी। चंद्रजीत बनर्जी ये इसके डायरेक्टर जनरल हो जाते हैं। उसके बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसका मोटो जो रखा गया है, मोटो रखा गया है चार्ज एनेबलिंग डेवलपमेंट। चलिए, अच्छा एक और चीज ध्यान रख लेंगे इसके बारे में कि हमें ये पता होना चाहिए कि इन्होंने और भी क्या काम करा हुआ है। संजीव बजाज जी पहले सीईओ भी थे टाटा स्टील के। सीईओ भी थे टाटा स्टील के। सीईओ आप समझते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्लियर है वाली बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CMD, मतलब चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ REC। REC की फुल फॉर्म हम बात करेंगे तो REC की फुल फॉर्म हो जाती है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो इसके कौन बने हैं CMD, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर? वो करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्र सिंह ढिल्लों। रविंद्र सिंह ढिल्लों को 36 साल का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में। कहाँ कहाँ काम करा है इन्होंने 36 साल बेटा? एक तो इन्होंने काम करा CMD ऑफ, रह चुके हैं CMD किसके? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के। यहाँ पर इन्होंने 27 साल का एक्सपीरियंस है इनको। लास्ट ये CMD थे यहीं के। अब ये बन चुके हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। और उससे पहले इनके पास एक्सपीरियंस था 3 साल का BHE का, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स का। और उसके बाद 6 साल का इनको था सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। मैं बोल भी रहा हूं, अगर किसी को समझ नहीं आया ना मैंने क्या लिखा है तो मैं बोल भी रहा हूं, ठीक है। वीडियो को रोककर आराम से नोट कर सकते हैं जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रही है बातें। और वैसे सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड ही मैंने कोशिश करी है आपके लिए बनाने की ऐसे नोट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ से जुड़े हुए सवाल यही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? विच बैंक हैज लॉन्च्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है किस बैंक ने लॉन्च करा है? बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसका फॉर्मेशन ईयर हो जाता है 11 नवंबर 1999। अच्छा एक काम आपको देता हूँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जो बचे हुए 3 बैंक है इनका फॉर्मेशन ईयर बता देंगे बस, ठीक है। इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, आपको पता होगा कि हाँ कौन सा बैंक कब बना है। इसको बता देंगे, ये पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए, तो 11 नवंबर 1919 को इसका फॉर्मेशन ईयर हो जाता है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो वो हो जाता है हमारा मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। क्लियर है? और इस यूनियन बैंक में कौन से 2 बैंक मर्ज हुए हैं? मर्ज्ड बैंक के नाम अगर आप कोई पूछे तो बोलना है आपको आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक। ये मर्ज्ड बैंक है किसमें? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में।
एमडी और सीईओ की बात, एमडी और सीईओ की बात करें कोई, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ कौन होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो वो रह चुके हैं, वो है हमारे सॉरी राज किरण राय, राज किरण राय है अभी। तो ट्रेड नेक्स्ट प्लेटफॉर्म बेसिकली है क्या? इसमें वो क्या करेंगे? एनेबल करेंगे कॉर्पोरेट और एमएसएमईज को ट्रांजैक्ट करने में। जो भी ट्रांजैक्शन में अभी क्या होता था, इससे पहले ट्रांजैक्शंस के लिए ब्रांच पे विजिट करना पड़ता था, ब्रांच पे विजिट करना पड़ता था, जहां भी ब्रांच है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन अब नहीं करना पड़ेगा कॉर्पोरेट और एमएसएमईज को, ठीक है। अब उन्होंने ये बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया ट्रेड नेक्स्ट ऐप के थ्रू, प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो इसका मेन बेसिकली इसका काम यही है कि अब आपको विजिट नहीं करना पड़ेगा ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है। जितनी भी एमएसएमईज है, कॉर्पोरेट है, एक्सपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, अब उनको विजिट नहीं करना पड़ेगा। अब जहां वो है वहीं से काम हो जाएगा, इसलिए ट्रेड नेक्स्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। क्लियर है ये बात? चलिए इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, हु हैज टॉप्ड फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट फॉर 2022? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेब्रॉन जेम्स, यूसेन बोल्ट। यूसेन बोल्ट एक एथलीट है, लेब्रॉन जेम्स एक फुटबॉलर नहीं है, बास्केटबॉल प्लेयर है। ये कौन है? हमारे बास्केटबॉल प्लेयर, बास्केटबॉल प्लेयर है। और बेटा इनकी रैंक आई है सेकंड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमारे फुटबॉल प्लेयर हैं, स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर हैं ये। इनकी रैंक क्या आई है? इनकी रैंक आई है हमारी थर्ड। एंड लियोनेल मेसी भी हमारे फुटबॉल प्लेयर हैं, अर्जेंटीनिया से। इनकी रैंक आई है फर्स्ट फोर्ब्स लिस्ट में। तो इतनी बातों को ध्यान रख लेंगे। अगर इनके हम मनी की बात करें, ठीक है, तो हाईएस्ट पेड एथलीट के जो मनी है वो इनका रह चुका है, इनका रहा है $130 मिलियन। सेकंड रैंकर का रहा है $121.2 मिलियन, $121.2 मिलियन। और थर्ड रैंकर का हमारा रह चुका है बेटा $115 मिलियन। चलिए, और 1 मिलियन में आप सभी को पता है 10 लाख होते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसी के साथ साथ लियोनेल मेसी का करेक्ट आंसर हो जाता है, आप सभी को ध्यान रखनी है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इटालियन कप 2022 इंटर मिलन बीट जुवेंटस, वेयर दिस इटालियन कप वाज हेल्ड एट। देखो इंटर मिलन और जुवेंटस ये क्या है? ये एक फुटबॉल क्लब है, आपको ध्यान रखनी है। तो इंटर मिलन ने हराया है जुवेंटस को 4-2 से, इसको ध्यान रखना है। और वेन्यू कहाँ हुआ था? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल हो जाती है कीव, प्रेसिडेंट हो जाते हैं वोलोडाइमर ज़ेलेंस्काई। रशिया के हो जाते हैं हमारे मॉस्को कैपिटल, प्रेसिडेंट हो जाते हैं व्लादिमीर पुतिन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हो जाती है कैनबेरा, ठीक है, प्रेसिडेंट आप बताएंगे। जर्मनी की कैपिटल हो जाती है बर्लिन। तो इसका वेन्यू करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां ये हुआ था इटालियन कप 2022, ये हुआ था हमारा जर्मनी के अंदर। कौन सी जगह में? जर्मनी के अंदर बेटा, आपकी जगह थी, उसको नोट कर लेंगे। एक सेकंड रुकेंगे मेरे बच्चे, इसमें एक मिस्टेक है, ये जर्मनी में नहीं हुआ था, इसमें एक मिस्टेक है यहाँ पे। फिफ्थ ऑप्शन में लिख देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर जर्मनी नहीं होगा। इटालियन कप जर्मनी में नहीं हुआ है, इटालियन कप हुआ है हमारा स्टेडियो। क्योंकि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो जर्मनी के हिसाब से ही मैंने ऑप्शंस कॉपी कर दिए, तो उस चीज़ों को आप थोड़ा नेग्लेक्ट करेंगे। स्टेडियो ओलंपिको इन रोम, ये इटली में हुआ है बच्चा, ये हमारा इटली में हुआ है, ठीक है। इटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इटली की कैपिटल रोम होती है, ठीक है। स्टेडियो ओलंपिको जो कि रोम के अंदर एक जगह है इटली में, तो वहां पे कराया गया क्या?
इटालियन कप 2022, तो इसका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। मैं जर्मनी पढ़ते ही मेरे को एकदम क्लिक हुआ माइंड में कि इसका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, जर्मनी नहीं होगा, इसका रोम होगा, इटली। तो इटली में हुआ था ये इटालियन कप 2022, जिसमें इंटर मिलन ने हराया जुवेंटस क्लब को। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इन आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप हु वॉन गोल्ड इन मिक्स टीम पिस्टल। आईएसएसएफ में जूनियर वर्ल्ड कप जो हुआ है, आईएसएसएफ है क्या? ये है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, इसमें गोल्ड किसने जीता है मिक्स टीम पिस्टल में? तो ईशा तिवारी एंड राकेश अस्थाना, ईशा सिंह एंड सौरभ चौधरी, या रिक्की पॉन्टिंग, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईशा सिंह एंड सौरभ चौधरी जी ने गोल्ड जीता है, किसमें? आईएसएसएफ में, आईएसएसएफ में। इसका अगर हम एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 1907 हो जाता है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, जल्दी से बताएंगे। हेडक्वार्टर आप सभी लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हाँ आप सीरियस होके इसको सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। और इसमें बात रखनी है कहाँ हुआ था ये जूनियर वर्ल्ड कप एमएक्स टीम पिस्टल का। तो सूल एक जगह है जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी की आप सभी को कैपिटल पता है, बर्लिन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ हुआ था। तो इससे जुड़ी जो जानकारी इंफॉर्मेशन है वो इतनी ही रहेगी। चलिए इसको इरेज करते हैं और चीजों को आगे समझते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2022 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। किस दिन को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है? तो 14 मई को मनाया जाता है। अगर हम इसमें बात करें तो इसका जो थीम रखी गई है इसकी, वो रखी गई है बेटा लाइट पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन ये थीम रखी गई है। और 8 अक्टूबर को इससे ही मिलता जुलता एक दिवस मनाया जाता है, सिमिलर डे मनाया जाता है, वो है इंटरनेशनल वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ठीक है, यूएन ने कब डिसाइड करा था ऐसा दिन मनाया जाएगा? 2006 को। जब से मनाया जा रहा है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2022 को मनाया गया है 14 मई को। ठीक है, 2006 में डिसाइड हो चुका था कि इस दिन को हम वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाएंगे। चलिए इससे जुड़ी हुई बातें इतनी रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? ये कहता है विच एमिनेंट संस्कृत एंड हिंदी स्कॉलर पद्मश्री पासेस अवे। अभी किस संस्कृत और हिंदी स्कॉलर के देहांत हुआ है और पद्मश्री भी उन्होंने जीता था, मिला था उनको? तो डॉक्टर प्रेमराज, डॉक्टर गणपत शुक्ला, डॉक्टर रमाकांत शुक्ला, या नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी। इनको मिला था पद्मश्री और संस्कृत और हिंदी के स्कॉलर थे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इनकी डेथ हुई है अलीगढ़ यूपी के अंदर। ठीक है, बॉर्न हुए थे, बॉर्न प्लेस की बात करें तो खुजरा एक जगह है, खुजरा सिटी है एक, बुलंदशहर जिले में, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यूपी के अंदर। तो यहाँ पे ये पैदा हुए थे और ये फाउंडर और रह चुके हैं हमारे, फाउंडर और जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं किसके? देवावनी परिषद के। ये क्या था? एक एनजीओ। क्लियर है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इतनी बातों को नोट कर लेंगे। इसी से जुड़ा हुआ जो इंफॉर्मेशन है वो और नोट करेंगे आप। एडिटर थे ये अर्वासिना संस्कृतम, अर्वासिना संस्कृतम के ये एडिटर थे, जो कि एक संस्कृत जर्नल था। संस्कृत जर्नल था, जनरल नहीं जर्नल, संस्कृत जर्नल है। क्लियर है?
और इनको टाइटल्स कौन कौन से मिले थे, टाइटल्स को भी नोट करेंगे। तो टाइटल्स मिले थे संस्कृत राष्ट्र कवि, संस्कृत राष्ट्र कवि का। सेकंड टाइटल इनको मिला था कवि रत्न, कवि रत्न। और बेटा थर्ड टाइटल जो इनको मिला था वो मिला था आपका कवि शिरोमा, कवि शिरोमा। इतनी बातों को नोट कर लेंगे, यही इनसे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं है, बस आपके आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो आपको 30 दिन के अंदर अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी और आपके लिए वो बहुत यूजफुल होगी एग्जाम्स के लिए। तो इतनी बातों को नोट रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना शेयर भी कर देंगे इसको, जिसको नीड है उस तक ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।